एक समय की बात है। एक राज्य में लिली, उसकी छोटी बहन समाइरा और उनके पिता, ये तीनों खुशी खुशी रहते थे। लेकिन उनके पिता को ये लगता था कि उनकी बेटियों को माँ की कमी महसूस होती है, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। लेकिन उनकी दूसरी माँ उन्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वह उन्हें सारा दिन बोलती रहती थी और महल का बहुत सारा काम उन्हीं से करवाती। लिली, समाइरा, क्या तुम कामचोरों की तरह सारा दिन पड़ी रहती हो? कोई काम कर लिया करो, जाओ जाकर काम करो। उन दोनों को अपनी माँ का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह सारा दिन उन्हें बोलती रहती थी और उन्हें खाने को भी कुछ नहीं देती थी। समाइरा, पूरे घर को अच्छे से साफ करना। ये पूरा महल अच्छे से चमकना चाहिए। जल्दी जल्दी काम करना। लिली, जाओ जाकर खाना बनाओ। सारा खाना मेरी बेटी की पसंद का ही बनाना। और हाँ, अपने लिए कुछ मत बनाना। अगर बचा तो खा लेना, वरना मत खाना। एक रात लिली के सपने में उसकी माँ आई और उससे कहने लगी, बेटा, हमारे राज्य के जंगल में एक नदी है, उसमें जाकर हाथ डालना, तुम्हें खाने को खाना मिलेगा। रोज जाकर वहीं से खाना खा लिया करना। अगले दिन लिली समाइरा को लेकर उसी जगह पर गई जो जगह उसकी माँ ने उनके सपने में बताई थी। ऐसे ही लिली और समाइरा प्रतिदिन वहाँ जाकर अपना पेट भरने लगी। जब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए तो उनकी सौतेली माँ ने देखा कि मैं इन्हें खाने को कुछ नहीं देती, लेकिन फिर भी ये इतनी तंदुरुस्त कैसे हैं। उसे शक हुआ तो उसने अपनी बेटी को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हें उन दोनों का पीछा करना है और देखना है कि वो कहाँ जाती हैं। मैं उन्हें कुछ खाने को नहीं देती, लेकिन वे दिन ब दिन तंदुरुस्त होती जा रही हैं। ऐसा क्या है? कहाँ जाती हैं? क्या खाती हैं? ये सब तुम्हें देखना होगा। आज उनका पीछा करना और मुझे बताना कि वो कहाँ जाती हैं, क्या खाती हैं। चिंता मत करो माय डियर मॉम, मैं उनका पीछा कर कर सब कुछ पता लगा लूँगी। सोफिया ने अपनी माँ के कहे अनुसार उन दोनों बहनों का पीछा किया और देखा कि वो कहाँ जाती हैं और क्या करती हैं। उसने देखा कि वे दोनों नदी में हाथ डालती हैं तो उनके हाथ में खीर आती है और वे वही भरपेट खाती हैं, जिसकी वजह से वे इतनी सेहतमंद और तंदुरुस्त है। उनके जाने के बाद वे खुद उस नदी के पास जाती है, उसमें हाथ डालती है, लेकिन उसके हाथ सिर्फ गंदा पानी ही आता है और वे घर जाकर सारी बात माँ को बताती है। मॉम, वो दोनों जंगल में बहने वाली नदी में से खीर निकाल कर खाती हैं, लेकिन जब मैंने निकालने की कोशिश की तो मुझे सिर्फ गंदा पानी ही मिला। कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो। अगर मैं उन्हें वहाँ जाने से रोक नहीं ना सकती तो मैं उस नदी को ही बंद करवा दूंगी। सुनिए महाराज, हमारे राज्य के जंगल में जो नदी बहती है ना, उसमें बहुत गंदगी आती है। अगर वह ऐसे ही आती रही तो हमारा राज्य दूषित हो जाएगा, इसलिए आपको उसका कोई बंदोबस्त करना होगा। या तो हमारे यहाँ के लोगों को वहाँ पर जाना बंद करवा दीजिए या तो उस नदी को ही बंद करवा दीजिए। रानी की चाल कामयाब हुई। राजे ने उस नदी पर लोगों को जाने से मना कर दिया। वहाँ पर बंदिश लगा दी गई। अब दोनों बहनें फिर से भूखी रहने लगी। इस बार फिर उनके सपने में उनकी माँ आई और उसे कहने लगी, रो मत बच्चों, तो क्या हुआ अगर उसने नदी बंद करवा दी? तुम हमारे राज्य में एक सेब का दरख्त है, वहाँ जाना और उसके स्वादिष्ट स्वादिष्ट सेब खाना, तुम्हारी भूख मिट जाएगी।
कि सौतेली माँ ने देखा कि अब भी वह दोनों वैसे की वैसे ही तंदुरुस्त है। उसने फिर से अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बेटा, इस बार फिर तुम्हें जाकर देखना होगा कि वे कहाँ जाती हैं और क्या करती हैं। कोई बात नहीं माँ, इस बार भी मैं देखती हूँ कि वे कहाँ जाती हैं और क्या खाती हैं। सोफिया देखती है कि वह दोनों बहनें जंगल में जाकर सेब खाती हैं और वह आकर अपनी माँ को बताती है। मॉम, ये तो हद ही हो गई। इस बार तो मैं सेब के पेड़ में से सेब खा रही थी। जब मैंने उस सेब के पेड़ से सेब तोड़ने की कोशिश की तो उसने अपनी टांगियाँ ऊंची कर ली और मुझे एक भी सेब खाने को नहीं दिया। ये लड़कियाँ अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी। कोई बात नहीं बेटा, उस पेड़ को तो मैं कटवा ही डालूंगी। महाराज, हमें मालूम पड़ा है कि हमारे राज्य के जंगल में एक सेब का पेड़ है। उस पे जहरीले सेब लगते हैं। मुझे सैनिकों ने बताया है उसके फल खाने की वजह से किसी की मृत्यु होगी। अच्छा होगा कि आप उसे कटवा दें, वरना हमारे राज्य को खतरा होगा। इस बार भी रानी कामयाब हुई। उसने उस पेड़ को कटवा दिया, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें जंगल में रहने वाली गाय के बारे में बताया। अब वह दोनों बहनें जंगल में जाकर उस गाय का दूध पीने लगी। इसके बारे में भी सोफिया ने अपनी माँ को बता दिया। मॉम, आपको इनका कोई अच्छे से बंदोबस्त करना होगा। जब भी जाती हैं कुछ ना कुछ खाती हैं। जब मैं खाने जाती हूँ मुझे कुछ नहीं मिलता। इस बार ये गाय का दूध पी रही थी। जब मैंने पीने की कोशिश की तो उसने मुझे लात मार दी। कोई बात नहीं बेटा, इस बार तो मैं इन दोनों बहनों को इस महल से ही बाहर करवा दूंगी। देखना अब मैं क्या करती हूँ। महाराज, आपको अपनी दोनों बेटियों को जंगल में छोड़कर आना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं पूरे राज्य में ये बात फैला दूंगी कि आप मुझे मारते हैं। आपकी बेटियां मेरे से बुरा सलूक करती हैं। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो उन बेटियों को जंगल में छोड़ कर आओ, वरना मैं आपकी बेटियों के बारे में बुरा बुरा तो बताऊंगी ही और साथ में उन्हें जान से भी मार सकती हूँ। महाराज उन दोनों बहनों को राजमहल से ये कहकर लेकर गए कि हम आप दोनों को आपकी नानी के यहाँ छोड़कर आएंगे। लेकिन बड़ी बहन लिली को ये सब मालूम था कि ये हमारी माँ की चाल है। जंगल में पहुंचकर महाराज अपनी बेटियों से ये कहकर उनसे विदा ले गए कि मैं अभी आता हूँ। लेकिन लिली को मालूम था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आएंगे। वह हमें जंगल में ही छोड़कर चले गए हैं। कुछ समय ऐसे ही बीता। समाइरा रोने लगी कि पिताजी अभी तक नहीं आए। तो लिली ने उसे कहा कि कोई बात नहीं, हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और वह दोनों वहाँ से चल पड़ी। रास्ते में उन दोनों को एक घर दिखाई दिया। वह दोनों ने उसका दरवाज़ा खड़खड़ाया और एक बूढ़ी अम्मा वहाँ से बाहर आई। उन दोनों ने उनसे कहा, प्रणाम माँ जी, क्या हम एक रात यहाँ पर रुक सकते हैं? मैं और मेरी बहन जंगल में खो गए हैं। आओ बच्चों, आओ। इस बुढ़िया को भी बहुत खुशी होगी। आज तो मज़ा ही आ गया। दो बच्चियों को खाऊंगी मैं, दो बच्चियों को। क्या स्वादिष्ट होगा। बना ले जल्दी जल्दी बना ले। लेकिन बेटी, अगर तुम लोग रात रुकना चाहते हो तो तुम्हें इसके आले दुआले 7 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तभी तुम यहाँ पर रुक सकती हो। लिली को चुड़ैल की सारी बातों के बारे में पता था, क्योंकि उसने उनकी बातें सुन ली थी। तो वह उस बुढ़िया से कहती है कि अम्मा, हमें 7 गेड़े निकालने नहीं आते। अगर आप हमें इसके आले दुआले घूमकर बता दें तो हम वैसे ही घूम लेंगे। तो उन्हें दिखाने के लिए वो चुड़ैल उसके आसपास घूमने लगती है। जैसे ही वो बुढ़िया 7वां गेड़ा लेती है तो
लिली उसे धक्का देकर उसमें जला देती है। अब वह दोनों बहनें उसी कुटिया में खुशी खुशी रहने लगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। लिली घर पर रहकर फूलों से माला बनाकर उसे बेचा करती थी और समाइरा जंगल में जाकर बकरियों को घास खिलाया करती थी। एक दिन वहीं से एक राजकुमार गुजर रहा था और वह लिली की खूबसूरती को देखकर वहीं पर रुक गया और लिली के पास जाकर कुछ खाने को मांगा। ऐसे ही इन दोनों को मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। राजकुमार प्रतिदिन आकर लिली से मिला करता था। इन दोनों को आपस में प्यार हो गया और एक दिन महाराज ने अपने दिल की बात लिली को बताई और कहा, मैं मेडिवर राज का राजा हूँ और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहूँगा। लेकिन मुझे इसके बारे में अपनी बहन से पूछना होगा। अगर उसने अनुमति दी तो मैं आपके साथ आऊँगी, वरना नहीं। समाइरा, मैं एक राजकुमार से प्यार करती हूँ। वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है। वह मुझसे शादी करना चाहता है। अगर तुम इजाज़त दो तो क्या मैं उससे शादी कर लूँ? अगर तुम हाँ कहो तो वो कल मुझे लेने आएगा, तो मैं उसके साथ चली जाऊँगी। ज़रूर दीदी, क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी दीदी का घर अच्छे से बस जाएगा। एक राजकुमार से शादी होगी मेरी बहन की, मुझे बहुत खुशी होगी। तो ठीक है समाइरा, अगर वो मुझे लेने आया तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी, लेकिन मैं रास्ते में कुछ चीज़ें फेंकती हुई जाऊंगी ताकि तुम्हें रास्ता पता चल सके और तुम भी मेरे पीछे पीछे आ जाना। अगले दिन राजकुमार लिली को लेने आता है और लिली उसके साथ चली जाती है। जब समाइरा वापस आती है तो वह अपनी बहन को पूरे घर में ढूंढती है, उसे नहीं मिलती। उसे मालूम पड़ जाता है कि उसकी बहन राजकुमार के साथ चली गई, तो वह अपनी बहन के दिखाए हुए रास्ते पर चली जाती है। लेकिन अब जंगल ख़त्म हो गया था और गांव की सड़क शुरू हो गई थी। यहाँ पर उसे अपनी बहन का दिखाया हुआ रास्ता ढूंढने में मुश्किल हो रही थी, तो वह वहीं पेड़ के नीचे बैठ गई और उसने एक आम बेचने वाले को अपनी ओर आते हुए देखा। तो उसने उससे कहा, अंकल, क्या आप इन बकरियों के बदले मुझे अपने आम की टोकरी दे सकते हो? देने को तो बेटी मैं दे दूँ, लेकिन तुम्हें मुनाफा नहीं होगा, तुम्हें नुकसान होगा। इतनी सारी बकरियों के बदले ये आम की टोकरी अगर तुम्हें सही लगे तो मुझे दे दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। कोई बात नहीं अंकल, मुझे इन आमों की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मुझे ये दे दीजिए और ये बकरियां आप ले जाइए। राजा की बेटी से आम ले लो, राजा की बेटी से आम। जब लिली ने ये आवाज़ सुनी तो उसे मालूम पड़ गया ये उसी की बहन है, तो उसने अपनी एक दासी को भेजकर अपनी बहन को अपने यहाँ बुला लिया और वे दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी। तभी उन दोनों ने फैसला किया कि वह अपने पिता को ये बताएंगी कि अब वह खुश रहती हैं और उन्हें इस महल में बुलवाएंगी। ऐसा ही हुआ। उन दोनों ने अपने पिता को संदेश भेजा और उन्हें यहाँ आने को कहा। जब उनके पिता को यह सब मालूम पड़ा तो वे बहुत खुश हुए। वे उनसे मिलने आए, वे उनसे मिले और उनसे कहा, कैसी हैं मेरी बच्चियाँ? मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारी माँ के दबाव में आकर ये सब करना पड़ा, लेकिन मैं खुश हूँ कि अब तुम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश हो। दोनों बहनों ने अपने पिता की खूब सेवा की, उन्हें उनके पसंदीदा व्यंजन खिलाए और उन्हें जाते वक्त अपनी माँ के लिए कुछ भेजा। लेकिन उन दोनों बहनों ने अपनी माँ और बहन के लिए स्वादिष्ट भोजन नहीं बल्कि
मधुमक्खियों का छत्ता भेजा था। वह अपनी माँ को और बहन को सबक सिखाना चाहती थी। जब उन दोनों माँ बहन ने कमरे में बंद होकर उस डिब्बे को खोला तो वे सभी मधुमक्खियाँ उन पे हमला करने लगी और उन दोनों ने अपना दम तोड़ दिया। अपनी माँ और बहन की मृत्यु के बाद समायरा अपने पिता के साथ और लिली अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी।